हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9th साइंस का चैप्टर टिश्यू इन एक्शन। इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू के बारे में और वो क्या एक्शंस करते हैं, यानी कि क्या टास्क परफॉर्म करते हैं और क्या उनका वर्क होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर ऑलरेडी जो हमारे चैनल उस पर डला हुआ है, चैप्टर नंबर 2 सेल बिल्डिंग ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है, सेल का चैप्टर है बेसिकली। उसमें हमने पढ़ा है कि सेल क्या होता है, सेल के आउटर लेयर्स क्या हैं, उसके इनर कंपोनेंट्स क्या हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेकेंड चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको थर्ड चैप्टर ऑलरेडी काफ़ी हद तक खुद समझ में आ जाएगा। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इस वीडियो का फ्रूटफुल आपको तभी होगा जब आप भी अपनी एनसीईआरटी बच्चों मेरे साथ लेके बैठेंगे। जब आप अपनी एनसीईआरटी निकाल कर मेरे साथ बैठेंगे और पढ़ेंगे और मार्क करेंगे साथ साथ, तभी इस वीडियो का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो लाइफ बिगिंस with a single cell divides itself into several times to give rise to the large number of cell। कब बिगिन होती है बच्चों लाइफ? जब एक सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है और सेल्स बनाने में, तब एक्चुअली लाइफ बिगिन होती है। ग्रेजुअली फ्रॉम द स्किन प्रोटेक्शन, स्किन से हमारी प्रोटेक्शन हो रही है, मसल से हमारी मूवमेंट हो रही है, बोन से बच्चों हमें सपोर्ट मिल रहा है हमारी बॉडी को, नर्व से हम क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपना कर पा रहे हैं। तो ये ऑल अदर ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों ये सेल से बनी हैं। दिस प्रोसेस इज इंट्रिकेट दैट कंसिडर वन द नेचर्स ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल। क्या बोला गया बच्चों? इसको बोला गया है ग्रेटेस्ट नेचर का इंजीनियरिंग मार्वल। ये इंजीनियरिंग ही तो है ना बच्चों कि इतने सारे अलग अलग सेल्स ही मिलकर कोई लंग्स को संभाल रहा है, कोई रेस्पिरेटरी फंक्शन कर रहा है, कोई डाइजेस्टिव फंक्शन कर रहा है। सो दिस इज जस्ट लाइक अ मिरेकल। तो ये एक मार्वल इंजीनियरिंग ही तो है ना हमारी बॉडी की। Researchers have been trying to understand, replicate and modify this process for human welfare। Researchers कोशिश करें कि और इसमें हम कुछ modifications कर पाएँ, कुछ replication कर पाएँ और हमारे welfare के लिए, human welfare को ये काम करें। Essential to understand the natural biological process that governs growth and development in plants and animals, both in plants and animals में बच्चों humans आ जाते हैं। इनमें क्या हो रहा है बच्चों? एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही तो हो रही है ना सेल डिवीजन से, तो वो कैसे होता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेक सेल ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू? क्या ऐसा होता है सेल्स के बीच में कि फिर वो मिलकर साथ में टिश्यूज बन जाते हैं? Why do some tissues grow throughout the life while others do not? क्यों कुछ सेल्स जो है थ्रू आउट हमारे ग्रो करते हैं? कौन से होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं? स्किन पढ़ा था बच्चों हमने पिछले चैप्टर में। स्किन जो है, स्किन सेल्स जो हैं वो लगातार ओवर द लाइफ स्पैन वो ग्रो करते हैं। सो ये जो हमारा चैप्टर 2 था, द सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यू हैव लर्न दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली ये हमें पता है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ के। Now we have many cells come together to form multicellular organisms। बहुत सारे सेल्स जो मिलकर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीपल सेल्स। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ हायरार्की। क्या है बच्चों? एक हायरार्की है। हायरार्की से क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे हायरार्की का एग्जैक्ट मतलब है रैंकिंग, है ना? रैंकिंग। क्या रैंकिंग करी थी हमने? याद है आप लोगों को क्या रैंकिंग करी थी हमने रैंकिंग करी थी सेल, देन टिश्यू, देन ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन फाइनल इज ऑर्गेनिज्म। क्या था बच्चों? ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज व्हाट रैंकिंग और हायरार्की जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है? ये रैंकिंग और ये हायरार्की जो हम फॉलो करते हैं सेल के साथ। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज ही तो है ना ये। पहले सेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, फिर सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बना रहे हैं, फिर टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बना रहे हैं। सेल इज
सेल ऑफ सिमिलर टाइप्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। सिमिलर सेल जो है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और टुगेदर एक टिश्यू बना रहे हैं। फिर बहुत सारे मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू में भी मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बना रहे हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम में बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, क्या मतलब है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, मान लीजिए, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों सिर्फ स्टमक नहीं है ना, सिर्फ स्टमक नहीं है, उसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये दोनों अलग अलग ऑर्गन है, ठीक है। उसमें मुझे जूसेस चाहिए तो बाइल जूस के लिए मेरा लिवर भी है, मेरे पैंक्रियाज भी हैं। सो ये है हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है, ये डिफरेंट ऑर्गन है। स्टमक इज अ डिफरेंट ऑर्गन, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर डिफरेंट, पैंक्रिया इज डिफरेंट, लिवर इज डिफरेंट। पर जब ये लोग साथ में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है बच्चों, तो बन रहा है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म। सिंपल, ऑर्गन सिस्टम क्या बना रहा है, ऑर्गेनिज्म। पर यूनिसेलुलर में क्या हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शन ऑफ लाइफ। पर ऐसा नहीं है कि हम ही वास्ट हैं, हम में ही सारे फंक्शंस हो रहे हैं, नहीं। जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल जो है, जैसे कि हम एग्जाम्पल दिए है अमीबा या बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे काम कर रहे हैं बच्चों। दे आर ऑल्सो डूइंग एवरी ईच एंड एवरी वर्क फॉर देम। जैसे कि क्या है, जैसे कि दे आर हैविंग फूड, ओके, उनमें मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट होने के साथ और क्या हो रहा है, उनमें वो लोग मूव कर रहे हैं, उनमें फूड भी बन रहा है, वो डाइजेस्ट भी कर रहे हैं, उनमें रिमूवल ऑफ वेस्ट भी हो रहा है, सारे काम उनमें हो रहे हैं, भले ही वो सिंगल सेल्ड हैं। तो कितना अच्छे से हमारी जो बॉडी है, जो हमारे सेल्स हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं हमारे लिए, ये हमें बताता है। ओके, सो द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। A tissue is a group of cells similar in structure that to work together to perform a specific function. अब एक टिश्यू में, ये हमें बता रहा है इम्पोर्टेंट, कि एक टिश्यू में जो है ना सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स नहीं होते, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट लिवर, तो लिवर में जो सेल है वो सब सेम है, ऑल सेम सेल्स, ओके। डिफरेंट सेल नहीं होते हैं उसमें, और वो एक ग्रुप होता है दैट वर्क्स टुगेदर और स्पेसिफिक फंक्शन करता है। लिवर कभी अपना फंक्शन नहीं बदलेगा, लिवर का काम है बाइल जूस सिक्रेट करना, वो बाइल जूस ही सिक्रेट करेगा, वो कभी पैंक्रियाटिक जूस नहीं सिक्रेट कर देगा। ये उसका एक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू लीड्स टू द डिवीजन ऑफ लिवर। डिवीजन ऑफ लिवर, डिवीजन ऑफ लिवर से क्या मतलब है बच्चों, डिवीजन ऑफ लिवर से मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, टास्क। फॉर एग्जाम्पल, गॉल ब्लैडर हैव डिफरेंट वर्क, गॉल ब्लैडर हैव स्टोरिंग वर्क, स्टोर करोगे, ठीक है। लिवर हैव डिफरेंट वर्क, तुम सिक्रीट करोगे, ओके। सो दे हैव डिफरेंट वर्क्स टू डू, दे हैव डिफरेंट लेबर टू डू। जैसे कि हमारे घर में होता है, जब हम लेबर लगाते हैं, घर बनाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, एक होता है हमारा जो सीमेंट का काम करेंगे, एक होता है जो हमारा फ्लोरिंग संभालेंगे, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक के लिए जो आ रहा है, एक आ रहा है जो हमारा वाटर के लिए आ रहा है। तो ये सारे अलग लेबर होते हैं, इनके एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एक ही इंसान तो ये सारी चीज़ें नहीं करता ना। वैसे ही हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारे टिश्यूज़ भी और सेल्स भी डिफरेंट फंक्शंस जो है लेते हैं, अपना अपना काम लेते हैं। विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, उससे क्या बन रही है बच्चों, एफिशिएंसी बन रही है। अगर मैं एक के ऊपर ही सारा काम, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। पर अगर उसी काम के लिए
एक एक बंदे के पास एक काम है तो वो एक साथ एक तो एक ही टाइम पे वो सारा काम होगा और अपनी अपनी एफिशिएंसी से वो काम करेंगे. ओके, देन बॉडी enables to carry complex processes. Efficiency of the body enables to carry मतलब ताकि इफेक्टिव प्रोसेसेस हो पाए ना. ब्रेन में इतना कुछ चल रहा है, कॉम्प्लेक्स है ना हमारी बॉडी, तो काफ़ी लंग्स है, हार्ट है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उस टाइम चल रहा है, हम काम भी कर रहे हैं, ब्रेन पे भी लोड है, नॉलेज भी ले रहे हैं. सो एवरीथिंग दिस हेल्प्स अस टू मेक एफिशिएंसी. वो एफिशिएंसी बढ़ाने में काम करता है सेल के. फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल मसल टिश्यू enables movement, nerve tissue carries message to the other parts of the body, and plants में क्या हो रहा है, conducting tissue such as xylem and water mineral supply कर रहा है, phloem में food transport कर रहा है. So this is how हमारी बॉडी में जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कि जो मसल है उसका काम सिर्फ मूवमेंट है, वो कभी मैसेज पहुंचाने का काम नहीं करने लगेगी, कभी डाइजेशन का काम करने नहीं लगेगी, कभी रेस्पिरेशन का काम नहीं करने लगेगी. उसका काम है मूवमेंट करना, इसका काम है मैसेजेस पहुंचाना नर्वस सिस्टम का काम है. सो ये यही करेंगे. प्लांट में भी ऐसे स्पेसिफिक है कि जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स का, फोइलम का काम है फूड ट्रांसपोर्ट करने का. ये दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं एक्सचेंज कर लेंगे कभी अपना काम, तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है. वाई आर प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट? ये अच्छा क्वेश्चन है दैट वाई प्लांट्स और एनिमल टिश्यू डिफरेंट है. फर्स्ट तो मैं इसका आपको ओवरलुक दे दूं, बिकॉज फंक्शंस और नीड्स जो है वो हमारी बिल्कुल अपोजिट है. जो एनिमल्स हैं दे कैन मूव, प्लांट्स कैन नॉट मूव. सो उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही डिफरेंट है, इसीलिए उनके जो टिश्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट हैं और डिफरेंटली काम करते हैं. सेल बिल्डिंग ऑफ ब्लाइक में आपने पढ़ा कंपैरेटिव टू प्लांट एंड एनिमल सेल हमने करा था. बिटवीन देम प्लांट्स हैव फिक्स्ड इन वन प्लेस. जो प्लांट है बच्चों वो क्या है, फिक्स्ड है एक प्लेस पे, तो उनको प्रोटेक्शन, उनको वो मूव नहीं कर सकते. एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, दे कैन मूव प्लेस टू प्लेस, बट प्लांट्स कांट. सो दे नीड सपोर्ट टू स्टे फार्म. उनको सपोर्ट चाहिए, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए फॉर्म रहने के लिए. ओके, सो प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल. ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था ना. अब सेल वॉल एक बेसिक डिफरेंस है. क्या है सेल वॉल का बेसिक डिफरेंस? एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है बिकॉज वो मूव कर सकते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय हैविंग अ शेल्टर. बट एनिमल सेल में एक एक्स्ट्रा लेयर हमें यहाँ पे दिखाई देती है विच इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल, है ना. यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो है बच्चों सेल वॉल, जो एनिमल्स के पास नहीं होती है, जो उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. इन जनरल एनिमल्स कैन मूव ऑल्दो सम सच एज स्पॉन्जेस आर इमूवेबल. इसमें एक्सेप्शंस भी आपको दे रखे हैं कि जैसे स्पॉन्जेस होता है वो इमूवेबल होता है, वो नहीं मूव कर सकता. बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन मूव. ओके, विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल कैन चेंज शेप्स ईजिली. वो शेप्स जो हैं ईजिली चेंज कर सकते हैं without a rigid cell wall. Cellular flexibility eventually help them to make their body suitable to locomotion. अगर उनको वो इतने फिक्स होंगे तो वो लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, तो उनको सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी जो है उनको क्या होती है बच्चों, इम्पॉर्टेंट होती है फॉर एनिमल्स, क्योंकि उनको तो मूव करना है ना, उनको खाना खुद तो बनाना नहीं है, उनको लेकर आना है, उनको ढूंढना है, उनको प्रे चाहिए, उनको हंट करना है. बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके लिए उनको लोकोमोशन करना है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है. अनदर मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या है बच्चों मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एनिमल्स हैव टिश्यू दैट हेल्प देम टू डाइजेस्ट फूड. ओके, सो एनिमल्स के पास जो है, उनके पास जो टिश्यू है वो उनको डाइजेस्ट करने में काम आ रहा है डिफरेंट फूड सोर्सेज से. पर जो प्लांट है बच्चों उनको हेल्प कर रहा है वही टिश्यू, मतलब वो टिश्यू नहीं पर उनके टिश्यू सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके सिंथेसाइज करने के लिए फूड. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. बहुत बड़ा डिफरेंस कि जो प्लांट है
उसको सो करना है सिंथेसाइज, लेकिन जो एनिमल है उसको करना है डाइजेस्ट, उसको हंट करके लाना है। वो बाहर के अपने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फूड पे डिपेंड है, उसको सोर्स ऑफ फूड चाहिए, वो खुद एक सोर्स ऑफ फूड नहीं है। पर प्लांट सिंथेसाइज करेगा, किसको यूज़ करके? सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके, फोटोसिंथेसिस करके। सो प्लांट्स एंड एनिमल हैव डिस्टिंक्ट टिश्यू टू ट्रांसपोर्टिंग द फूड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहीं पे बेसिक डिफरेंस क्या आ गया है कि उनको चाहिए डिस्टिंक्टिव टिश्यू टू ट्रांसपोर्ट देयर फूड एंड वाटर। हमें वाटर स्टोर नहीं करना, पर एनिमल्स को करना है। ओके, दिस इज़ वेरी बेसिक कि हमें जो है फूड नहीं स्टोर करना है, बट एनिमल्स को करना है। प्लांट को जो है बच्चों वाटर जो है स्टोर भी करना है, फर्स्ट सप्लाई भी करना है क्योंकि वो खुद बना रहा है। ओके, फूड जो है उसको क्या करना है? सिंथेसाइज करना है, उसको बनाना है। लेकिन इन एनिमल्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डाइजेस्ट द फूड। तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है फूड का, तो हमारा जो फूड ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है बॉडी में, वो डाइजेशन की तरफ जाता है कि कैसे हम उसको च्यू कर लें, फिर उसको हम कैसे डाइजेस्ट कर लें, और कैसे हम उसमें से क्या कर लें? सक ऑल द न्यूट्रिएंट्स, उनमें से न्यूट्रिएंट्स हम कैसे ले लें, ये उनका मोटिव है। पर प्लांट्स का मोटिव ये नहीं है, वो तो खुद ही फूड बना रहे हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ द प्लांट एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट। एक और डिफरेंस हमें आ गया है ग्रोथ पैटर्न का एनिमल और डिफरेंस का। ठीक है, सो वी हैव थ्री मेजर पॉइंट्स वी हैव हियर नाउ। ओके, हम उसको अंडर एक अच्छे से कलर से मुझे लगता है हमें हाईलाइट करना चाहिए। आई थिंक आई शुड टेक अ पर्पल। यस, ठीक है, वो क्या है हमारे पॉइंट्स, हम उसको एक बार देखते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। 3 पॉइंट्स वी हैव। फर्स्ट इज टू सेल वॉल, टू सपोर्ट। ओके, 1 ये रहा। ठीक है, सपोर्ट चाहिए प्लांट को। एनिमल्स को क्या चाहिए? फर्स्ट उनको चाहिए सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी। ये फर्स्ट डिफरेंसेस उनमें जो हैं। ओके, नेक्स्ट जो है सेकेंड जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिफरेंस है उनमें। थर्ड जो डिफरेंस है ग्रोथ पैटर्न का डिफरेंस है उनमें। किस क्या है? ग्रोथ पैटर्न का डिफरेंस है। ग्रो वो अलग अलग हो रहे हैं, है ना। सो दिस इज द 3 मेन डिफरेंसेस। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के एंड स्ट्रक्चर के, फंक्शन के। सो वी लर्न हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टू रिलेट अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब हमें देखना है कि प्लांट में कैसे ग्रोथ हो रही है, जो प्लांट है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, और एनिमल्स जो हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। दिस इज अवर मेन मोटिव। नाउ वी स्टडी टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। टिश्यूज जो हैं वो कैसे प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं बच्चों। हमने देखा है कि जो सॉइल है, एक तो 3 तरीके से प्लांट की ग्रोथ होती है बच्चों। पहला है लेंथ में इंक्रीज़ हो जाना, दूसरा है ग्रिथ में इंक्रीज़। ग्रिथ से मतलब है थिकनेस का, या फिर रीग्रोथ हो जाना। रीग्रोथ मतलब जैसे उनकी कोई ब्रांच कट कर दी या उनको किसी एनिमल ने ग्रेस कर दिया है, तो वापस से वहाँ से क्या हो सकता है? रीग्रोथ हो सकती है। हमारी इन एनिमल्स रीग्रोथ इज़ नॉट पॉसिबल ना। अगर मान लीजिए किसी का हैंड डिसफंक्शन हो गया है और उसको कट कर दिया जाए, तो क्या वहाँ से दूसरा हैंड या दूसरा फिंगर उगाती है? नहीं। सो दिस इज़ ओनली हैपन इन प्लांट्स, कि उनकी अगर कटिंग कर दी जाए, उनको किसी एनिमल्स ने ग्रेस कर दिया है, खा लिया है, तो वो क्या कर जाते हैं? वो रीग्रोथ फिर भी शो कर देते हैं। दिस ग्रोथ रिक्वायर्ड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। अब इनको क्या चाहिए? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल चाहिए, टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, जो कि टिश्यू बनाए, जिसको हम बच्चों बोल रहे हैं मेरिस्टेम टिश्यू। क्या बोल रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है एपिकल मेरिस्टेम। क्या है बच्चों? फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ? ये हेल्प करता है बच्चों लेंथ में ग्रो होने की। ठीक है, दिस ऐसे ग्रो होने में हेल्प करता है प्लांट्स को। ठीक है, इफ़ देयर वाज अ प्लांट, ओके, तो इसको ऐसे ग्रो होने में हेल्प करेगा, ना कि ऐसे ग्रो होने में।
ऐसे ग्रो होने में हेल्प नहीं करेगा, लेंथ में ग्रो होने में हेल्प करेगा। कुछ यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दे रखी है अबाउट अनियन। सो हमने इसमें ऑब्जर्व करा कि जो जार ए था वो उसने कंटिन्यू रखी अपनी लेंथ ग्रो करना, बट जो जार बी था वो स्टॉप हो गया आफ्टर द टिप कट, क्योंकि हमने उसकी टिप कट कर दी। तो हमने क्या देखा, अब ऐसे ग्रो होता है ना प्लांट, तो यहीं पे ग्रो होगा ना, इधर से ग्रो होगा। सो जो हमने देखा है जो टिप होती है ना प्लांट की, यहाँ पे आपको मिलेगा एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। क्या मिलेगा? एपिकल मेरिस्टम टिश्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो अब एपिकल मेरिस्टम टिश्यू में हमने ऑब्जर्व करा ग्रो ओनली फ्रॉम द टिप। कहाँ से करेंगे ये? ग्रो ओनली फ्रॉम द टिप। दिस टिप कंसिस्ट ऑफ द सेल कॉल्ड डिवाइडिंग कॉन्टिन्यूसली, और ये कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल दैट हेल्प shoots to grow in length, we conclude plants have growth zone at the tip of the root is called apical meristem tissue। क्या बोलते हैं इसको? apical meristem tissue, जो कि बच्चों रूट्स में होता है और शूट्स में होता है। ओके, सो our नेक्स्ट टॉपिक इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम क्या है बच्चों? हमने पढ़ा था 3 तरह से हमारी जो रूट है या हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करता है। फर्स्ट करता है लेंथ में, दूसरा करता है ग्रिथ में, ग्रिथ मीन्स ब्रेथ में, और दूसरा था जो रीग्रो करता है। ओके, वापस से बड़ा हो जाता है, कहीं से कट गया तो रीग्रो जो करता है, ठीक है। सो वो जो हमारा लेटरल मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? प्लांट को डायमीटर में ग्रो करने में काम आता है। क्या करने में काम आता है? डायमीटर ग्रो करने में आता है। सो प्लांट्स ओनली लेंथ में नहीं बढ़ते बट ऑल्सो इंक्रीज इन डायमीटर, यानी कि ग्रेथ ओवर द टाइम वो इंक्रीज होती है उनकी ग्रेथ। दैट कॉजेज इंक्रीज इन ग्रेथ। क्या इंक्रीज करने में हेल्प करता है? इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है मेरिस्टम टिश्यू ही। इफ़ यू हैव विजिटेड द टिम्बर यार्ड और ऑब्जर्व्ड अ कट ट्रंक, अगर आपने कोई कट ट्रंक देखा है बच्चों तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये आपको इमेज में दे रखा है, कुछ ऐसा दिखता है। इसमें आपको बहुत सारे रिंग विजिबल्स होंगे, देखो 1 2, यू कैन ऑल्सो काउंट दीज रिंग्स, ठीक है। इन रिंग्स का भी एक अच्छा अपना सिग्निफिकेंस है। क्या है? ये जो सेवरल रिंग्स दिखते हैं हमको बच्चों, ये ऑन द सरफेस कट द वुड, ओके, कट सरफेस ऑफ द वुड, अगर हम कट करेंगे वुड को तो हमें से कुछ रिंग्स दिखेंगे। दीज आर एनुअल ग्रोथ रिंग। क्या बोल रहे हैं बच्चों इनको बोल रहे हैं एनुअल ग्रोथ रिंग। एनुअल मतलब क्या है? What is the meaning of annual? Annual means year. So हर ईयर में प्लांट एक रिंग ग्रो करता है, ठीक है। एनुअल रिंग आर वाइड एंड सम आर नैरो। कुछ वाइड होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं, जो उनके फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन को दिखाती हैं कि कुछ कंडीशंस में जब वहाँ पर जो हमारा रिंग है वो जहाँ पर वाइड होगा, इसका मतलब जो प्लांट था उसने एक मोटा लेयर अपने स्टेम पे बनाया, तो शायद उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन होगी। ओके, उसके पास अनफेवरेबल कंडीशन शायद उस ईयर में होंगी। जब वो थिन रिंग बनाए, थिन प्रोटेक्शन के लिए थिन कवरिंग बनाए, इसका मतलब शायद उसके पास फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो इससे क्या करते हैं हम? एज ऑफ प्लांट बता देते हैं और उसकी कंडीशंस बता देते हैं, कंडीशंस in which plant grow, okay, in which plant grow, वो conditions भी हम बता देते हैं प्लांट की कि किस conditions में जो प्लांट है वो ग्रो हुआ होगा। तो ये साइंटिस्ट को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है कि एज क्या है और अंडरस्टैंड बाय द क्लाइमेट कंडीशंस क्या रही होंगी उस टाइम। तो ये हेल्प हमें रिंग्स करती हैं। ये रिंग्स बच्चों आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, देख रहे हो आप कितने सारी रिंग्स हैं। एक ये छोटा रिंग है, फिर एक और रिंग है, फिर एक और रिंग है। ओके, सो दीज आर सम रिंग्स जैसे बन जाती हैं विद टाइम। तो ये हमारी मेरिस्टम टिश्यू बताती हैं। तो देखो जैसे जैसे आपको इस रिंग में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जैसे जैसे रिंग बढ़ रही है वैसे वैसे जो बच्चों है डायामीटर है, देखो वो भी इंक्रीज होगा ना, ऐसे डायामीटर बढ़ेगा, ऐसे डायामीटर जो बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज रेडियस एंड दिस होल इज डायामीटर। तो ये डायामीटर भी इंक्रीज होता है, यानी कि ग्रोथ जो है इंक्रीज होती है प्लांट की और प्लांट जो है ग्रो करता है। द इंक्रीज इन ग्रोथ अकर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं जो कि एक रिंग में अरेंज हो रखे हैं, रिंग शेप में अरेंज हो रखे हैं स्टेम में।
जो सेल है डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, ये न्यू सेल्स बनाते हैं इनसाइड आउटसाइड द सेंट्रिक मैनर। सेंट्रिक मैनर में क्या है, सब व्हाट इज सेंट्रिक मैनर, सर्कल में बना रहे हैं ना, इसलिए सेंट्रिक मैनर बोला गया है। लीडिंग टू इंक्रीज इन डायमीटर स्टेम, क्या हो रहा है, इंक्रीज किस में हो रहा है, डायमीटर में, और इसको ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसको ही हम बोल रहे हैं लेटरल मेरिस्टम। So this is the definition of lateral meristem. Now we are come to the next topic, intercalary meristem. 3 type of meristem हमने पढ़ा, एपिकल, और अभी हमने पढ़ा लेटरल, और अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या होता है बच्चों, डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। हमने देखा ना, रीग्रोथ हो रही है प्लांट की, हमने पढ़ा था। रीग्रोथ मतलब कोई चीज़ कट कर दी गई है। तो ये वाली जो ग्रोथ है ना बच्चों, सिर्फ हमारे प्लांट्स में कैसे होती है, क्योंकि हमारे ह्यूमंस में तो ये अवेलेबल ही नहीं होती है। इफ़ अगर आपका कोई फिंगर कट हो जाए, आपका हैंड कट हो जाए, तो क्या वो वहाँ से ग्रो कर जाता है। स्क्रैचेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, कट होने की बात करें कि अगर आपका हैंड है ओके और वो कट हो जाए, तो क्या वहाँ से एक नया हाथ निकल आता है क्या बच्चों, बिल्कुल नहीं निकल आता। बट ये जो है हमारे प्लांट्स में अवेलेबल होता है। मेरिस्टम टिश्यू प्रेजेंट इन टिप ऑफ द रूट, कहाँ पे होता है, टिप ऑफ द रूट में होता है और टिप ऑफ द शूट में होता है। रूट और शूट क्या है, रूट और शूट क्या है बच्चों, रूट और शूट क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्लांट, ओके, ये प्लांट है हमारा और ये हमारी सॉइल है और ये हमारी यहाँ पे रूट्स है, ठीक है। सो द अंडरग्राउंड पार्ट, जो पार्ट के अंडर है, दैट इज रूट, और जो ग्राउंड के ऊपर पार्ट है बच्चों, दैट इज शूट। ओके, सो रूट और शूट ये हमारे पार्ट्स हैं, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो अब वो टिप पे प्रेजेंट है, कौन सी टिप पे, इस वाली टिप पे और नीचे वाली टिप पे प्रेजेंट है, मतलब सारी टिप्स पे प्रेजेंट है, या 2 ब्रांचेस हैं तो सारी ब्रांचेस पे प्रेजेंट है। अब क्या बोल रहे हैं, स्टॉप ग्रोइंग इन लेंथ, पर अगर हम उन्हें कट कर देंगे तो वो लेंथ में ग्रो होना बंद हो जाएंगी और वहाँ से न्यू ब्रांचेस निकल आएंगी नोड्स ऑफ द स्टेम से। द इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स और जस्ट अबव द नोड। जो नोड होती है बच्चों उसके नीचे होगा या जस्ट उसके साथ ही नोड पे ही प्रेजेंट होंगी इंटरकैलरी मेरिस्टम। नोड इज अ पॉइंट ऑफ अ प्लांट। अब नोड की डेफिनेशन क्या है, नोड इज अ पॉइंट ऑफ प्लांट ऑन विच ब्रांचेस लीव अराइजेस, जहाँ से न्यू ब्रांचेस और लीव्स निकलती हैं। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द 2 नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस स्टेम और ये आपका यहाँ पे लीव्स है, एक और स्टेम है, ये आपके लीव्स है, तो दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड, एंड द डिस्टेंस या पार्ट बिटवीन दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। क्या बोला जाएगा, 2 नोड्स के बीच के पार्ट को इंटरनोड। ओके, सो यू मे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वी हेज अराउंड द गार्डन्स इन कट आफ्टर सम टाइम मोर ब्रांचेस अपीयर। कभी कभी हम काट देते हैं ना, ब्रांचेस काट देते हैं कुछ प्लांट्स की जो इधर उधर निकली होती है, तो वहाँ से न्यू ब्रांचेस अपीयर हो जाती हैं। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रास। ग्रास ऑल्सो आफ्टर सम टाइम बीइंग मूव्ड और ग्रेज्ड बाय एनिमल, अगर कोई एनिमल घास चढ़ लेता है तो थोड़े दिन बाद वापस घास आ जाती है और ज़्यादा आती है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी। ये आपका रीज़न गिव रीजन्स में आ सकता है कि क्यों जो ग्रास है वो ग्रेज होने के बाद भी दोबारा ग्रो कर जाती है। तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए, क्या रीज़न है बच्चों। वो रीज़न है कि जो ग्रास होती है हमारी, उसकी टिप पे भी क्या पर होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। सो इसलिए ग्रेज होने के बाद भी वो वापस रीग्रो कर जाती है। दस प्लांट हैव 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब सम अप एक है कि क्या 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टम है, किसके पास है, प्लांट के पास है। एक एपिकल, एक लेटरल और एक इंटरकैलरी। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं हम। ओके, सो एपिकल क्या काम करने दे रहा है हमें, रूट में है, शूट टिप में है और इंक्रीज कर रहा है क्या बच्चों, लेंथ, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज अवर लेटरल मेरिस्टम, जो कि सर्कमफ्रेंस बढ़ा रहा है, स्टेम की इंक्रीज कर रहा है ग्रेथ। ओके,
थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टम है जो कि लोकेटेड है सर्टेन प्लांट्स में, ग्रास में, जो कि उनको आफ्टर कटिंग रीजनरेट करने में हेल्प कर रहा है। और ये सारे जो हैं मिलकर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ इन प्लांट और ग्रोथ और उसकी ब्रांचेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या करवा रहे हैं ये साथ में मिलकर, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, ग्रोथ इन प्लांट, लेंथ, ग्रिथ एंड ब्रांचेस इन प्लांट, तीनों चीज़ें ये ग्रो करवा रहे हैं हमारे प्लांट की। द सेल ऑफ मेरिस्टम टिश्यू आर स्मॉल। अब ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये ध्यान से सुनना है हमें। ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरिस्टम टिश्यू जो है हमारा, ये है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अब मेरिस्टम टिश्यू कैसा होता है। ओके, ये तो स्मॉल होता है। फर्स्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल होता है, थिन सेल वॉल होती है, लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। वैक्यूल जो है बच्चों होता है एब्सेंट, सेल जो हैं वो होते हैं टाइटली पैक्ड और नो इंटरसेलुलर स्पेस। अगर टाइटली पैक्ड है तो वैसा वर्सा होगा ना, जो कि नो इंटरसेलुलर स्पेस होगा। दीज कॉल्ड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टम टिश्यू अलाउ देम टू कॉन्टिन्यूसली। अब यही कैरेक्टरिस्टिक है जो उनको अलाउ करते हैं कॉन्टिन्यूस और रैपिड सेल डिवीजन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है पैराग्राफ। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें मेरिस्टम का रीज़न दे रहा है दैट वाई इट इज़ ग्रोइंग, बिकॉज उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शायद बाकी सेल्स के पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन एकदम कॉन्टिन्यूस हो रहा है, लगातार हो रहा है। मेरिस्टम टिश्यू एड न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। और क्या हो रहा है, जब रैपिड ग्रोथ हो गए तो वो न्यू सेल्स ऐड हो रहे हैं सेल बॉडी में। न्यूली फॉर्म्ड सेल रिमेन इन मेरिस्टम वाइल लूज अदर एबिलिटी टू डिवाइड। क्या कर देते हैं, जब वो न्यू से जो पुराने सेल थे, प्री एग्जिस्टिंग सेल थे, उनसे न्यू सेल्स बन गए, तो ये क्या है, डिवाइड करना बंद कर देते हैं। अब ये डिवाइड करेंगे, ओके, फिर ये डिवाइड करना बंद कर देंगे, फिर ये डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ चलती रहती है बट ओवर ग्रोथ, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ नहीं होती। द सेल दैट लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड अंडरगो द चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिकम अ परमानेंट टिश्यू। अब क्या बन गए हैं वो, जो सेल डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों, वो क्या करेगा, जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, जिसने लूज कर दी है अपनी एबिलिटी, अंडरगो चेंजेस स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन बिकम परमानेंट टिश्यू, वो बन गया बच्चों परमानेंट टिश्यू। दीज सेल बिकम स्पेशलाइज इन परफॉर्म फंक्शंस। ये भाई पुराने हो गए तो स्पेशलाइज्ड हो गए और ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन फिर प्लांट के अंदर करते हैं। क्या तो सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करना या स्टोरेज करना। प्लांट को स्टोर भी करना है, प्लांट को ट्रांसपोर्ट भी करना है। बाय विच मेरिस्टम टिश्यू आर बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसी वजह से जो मेरिस्टम टिश्यू है ना, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने में एकदम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और इनको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मेरिस्टम टिश्यू बिकम परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आया बाय विच प्रोसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओके टिश्यू मैंने लिख दिया, बाय विच प्रोसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट। अगर ये क्वेश्चन अब आपके पास आ गया तो आप इसका सवाल दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल, क्या है इसका जवाब, डिफरेंशिएशन। क्या है इसका जवाब, डिफरेंशिएशन जो है प्रोसेस, वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इनको रेगुलर डिवाइड होकर और परमानेंट टिश्यू बनने में। सो परमानेंट टिश्यू एग्जामिन द ट्रांसफर सेक्शन। अब आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू क्या हमारा प्रोसेस कर रहा है, परमानेंट टिश्यू के क्या ड्यूटीज़ हैं। तो वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। क्या एग्जामिन कर रहे हैं वो, ट्रांसफर सेक्शन, रूट और स्टेम उनका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं।
वर्टिकल सेक्शन देखते हैं, मतलब हम उनका डायग्राम देखते हैं. हर्बिक्यूरस प्लांट अंडर द माइक्रोस्कोप, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ अ सनफ्लावर स्टेम एज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप. ये हमें अंडर द माइक्रोस्कोप एक फ्लावर है सनफ्लावर, उसका हमें क्या दिखाया गया है, डायग्राम दिखाया गया है. ठीक है, इसको हमें अच्छे से क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. माइट बी द रीजन ऑफ presence of different types of cells. You can see the different groups of the cell present in TS of the flower, transverse section, stem and each tissue specialized to perform function. कि एक टिश्यू जो है वो फंक्शन करने में स्पेशलाइज हो गया है और ये सब क्या है, परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल. परमानेंट टिश्यू सिंपल भी हो सकता है जो कि सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बनाओ. सिंपल सेल क्या है, जो एक ही टाइप से बनाओ. कॉम्प्लेक्स जो होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से जो बने होते हैं वो हमारे होते हैं. सो पूछा जाए कि सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो एक ही सेल से बने हैं. कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से जो बने होते हैं. इसमें देखते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट हमारा देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इस वाली लाइन में ये वाला जो ये ग्रीन पार्ट है, ये क्या है, आउटर पार्ट है. ये बना हुआ है एपिडर्मिस से, और ये जो थोड़ा सा ग्रीन पार्ट बाहर ऐसे निकले हुए हैं, इसको बोला है एपिडर्मिस हेयर. क्या बोला है इसको, एपिडर्मिस हेयर. तो फर्स्ट तो हम प्रोटेक्टिव टिश्यू ही पढ़ते हैं. जब हमने पढ़ा प्रोटेक्टिव टिश्यू बोला गया एपिडर्मिस को, यानी कि एक तो वो बाहर है, जैसे हमारे लिए हमारी स्किन बाहर है, वैसे ही इनके लिए जो स्किन है वो किससे बनी है, एपिडर्मिस से. व्हाट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी. मैकेनिकल इंजरी मतलब उनकी बॉडी में कोई इंजरी आ जाए, उनको वाटर लॉस हो जाए, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में आ जाए, तो उनको कौन प्रिवेंट करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा एपिडर्मिस. फॉर्म्स आउटरमोस्ट लेयर. आउटरमोस्ट लेयर है कंसिस्ट ऑफ टाइटली पैक्ड सिंगल लेयर फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल. ठीक है, क्या है, टाइटली पैक्ड है. ऑब्वियसली लूजली पैक्ड होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, इंजरी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि फिर प्लांट जो है अपनी रिजिडिटी खो देगा और वो फर्म नहीं होगा. जो हमें उनका शेप बताइए वो बताइए कि वो फ्लैट हैं और वो रेक्टेंगुलर हैं सेल्स. प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट को वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं. दीज सेल्स कवर्ड विद अ वैक्सी लेयर क्यूटिन कॉल्ड क्यूटिकल्स. क्या बोल रहे हैं इनको, क्यूटिकल्स. और क्यूटिन इन पे एक वैक्स लेयर होती है. सम प्लांट्स लिविंग इज वेरी ड्राई हैबिटाट. कुछ जो प्लांट होते हैं भाई उनके पास बहुत ही ड्राई हैबिटाट होता है. तो जो एपिडर्मिस होती है ना, वो थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल से बनी होती है, जो उनका वाटर लॉस जो है रिड्यूस करवाती है, कम करवाती है, कि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो. थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये तो आपको पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉसिंग का प्रोसेस होता है, जब जो प्लांट है वो अपना वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. बाय स्टोमेटा, ऑब्वियसली स्टोमेटा के थ्रू. द क्यूटिकल्स ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एनर्जी. अब क्यूटिकल्स क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्शन मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी. इन्वेजन ऑफ पैरासाइट. इन्वेजन मतलब घुस जाना. पैरासाइट क्या होते हैं, जो हमसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और खुद का पेट भरते हैं, तो उनसे भी इन्वेजन बता रहा है कि वो अंदर ना आ पाए, उनसे भी प्रोटेक्ट कर रहा है. इन मैनी प्लांट हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जो हमने एपिडर्मिस की हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखी, अराइजेस फ्रॉम द एपिडर्मस सेल. ऑब्वियसली वो एपिडर्मस सेल से अराइज होती हैं और उनको एपिडर्मल हेयर हम बोल रहे हैं. इन रूट्स दीज प्रोटेक्शंस आर कॉल्ड रूट हेयर. इन रूट में भी है, पढ़ा ना, ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में है. तो ये जो प्रोजेक्शन है इनको बोल रहे हैं रूट हेयर. नीचे बोल रहे हैं एपिडर्मिस हेयर, ऊपर बोल रहे हैं रूट, नीचे बोल रहे हैं रूट में रूट हेयर. विच इंक्रीजेज द सर्फेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो कि सरफेस इंक्रीज करने में काम आ रहा है. कैसे हो रहा है सरफेस इंक्रीज, अगर किसी को इसमें डाउट है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज रूट, ओके, ये रूट है. अब यहाँ पर वाटर कहाँ पे है, वाटर है यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर है. अब यहाँ तक प्लांट नहीं जा पा रहा है या रूट नहीं जा पा रही है, पर इसमें ना टाइनी हेयर होंगे जो पहुँच जाएंगे. तो ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं और फिर पानी की तरफ ही ग्रो करते हैं. तो ऐसे क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा पानी हम एब्जॉर्ब कर पाएँ. विच इन द सॉइल इन लीव्स. अब लीव्स में भी क्या है बच्चों, लीव्स में भी क्या है, हमारा एपिडर्मिस है, जो पोर्स कंटेन करते हैं स्टोमेटा
अपार्ट फ्रॉम द गैसियस एक्सचेंज, स्टोमेटा का हमें पता है कि ऑक्सीजन और गैसियस एक्सचेंज करता है, ट्रांसपिरेशन भी करता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा। हमने पढ़ा ना ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ट्रांसपिरेशन टेक्स हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग ट्रांसपिरेशन पुल इन जाइलम। वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम में होता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, पानी का मतलब पानी वेस्ट नहीं हो रहा है बट जो प्लांट का वेस्ट है वो निकालने में भी ट्रांसपिरेशन जो हेल्प करता है। और एक और चीज़ में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हेल्प करता है जो इसमें लिखी नहीं है वो मैं लिख देती हूँ, कूलिंग ऑफ प्लांट। प्लांट को ठंडा रहने में भी हमारी बॉडी से स्वेटिंग क्यों होती है, ताकि हमारी बॉडी कूल रह पाए। वही सेम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस प्लांट क्यों कर रहा है, ताकि प्लांट कूल रह पाए। सपोर्टिंग टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हमने पढ़ लिया हमारा एपिडर्मिस, अब हम पढ़ते हैं कोलेनकाइमा या पैरेनकाइमा। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो नेक्स्ट है ये वाली लेयर और ये वाली लेयर है हमारी कोलेनकाइमा। क्या है, कोलेनकाइमा। इसमें 3 तरह के हैं बच्चों, एक है कोलेनकाइमा फर्स्ट, सेकंड है हमारी पैरेनकाइमा और तीसरे है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। ये देख लीजिए आप लेयर, दिस इज पैरेनकाइमा एंड द रेड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं। अपराइट सपोर्ट कौन दे रहा है प्लांट को खड़ा रहने में, फ्रेश ट्विग्स बट ड्राई ट्विग्स ब्रेक, सीड कोट्स हार्ड टू द लो एक्वेटिक प्लांट्स, दीज फंक्शंस आर कैरिड बाय द सपोर्टिंग। मतलब स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो हमें दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये हमें दे रहे हैं। ईच डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म सपोर्टिंग फंक्शंस। सपोर्ट थोड़े डिफरेंट फंक्शंस है बट कर सपोर्ट ही रहे हैं। क्या है पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल, इनमें लिविंग सेल्स होते हैं जो एक थिन वॉल बनाते हैं। दीज सेल्स आर लूजली पैक्ड, ये थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये तो वैसा वर्सा है, अगर टाइटली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, लूजली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर स्पेस है। पैरेनकाइमा जो है मेनली स्टोर्स फूड बट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फूड स्टोर करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है इन द ग्रीन प्लांट्स। In aquatic plants, specialized parenchyma form aerospaces for them to float. पर aquatic plant जो है, ठीक है, क्या है, aquatic plant में ये उनको float करने में help करता है। क्या करने में हेल्प करता है, फ्लोट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये लूजली पैक्ड है तो इसमें ना एयर का स्पेस बन जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो प्लांट वाटर में फ्लोट कर पाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल अगेन अनइवनली थिकन्ड होता है कॉर्नर से ड्यू टू द पेक्टिन। पेक्टिन क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी रबर जैसा प्रोटीन है। डिपोजिशन जो उसकी पोजीशन जो होती है एकदम क्लियर नहीं होती, थोड़ा सा अनइवनली होता है। द टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, अलाउ कर रहा है प्लांट को और उसकी स्टेम को, उसकी टेंड्रल्स को थोड़ा बेंड होने के लिए कर रहा है, पर बेंड होना है पर ब्रेकेज ना हो, विदाउट ब्रेक बेंड होने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव थिक वॉल, इसके पास भैया थिक वॉल है जो कि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन मेकिंग देम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, जो उनको हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बना रही है। दीज सेल्स आर डेड, ये सेल्स ना डेड होते हैं, लिविंग सेल्स नहीं होते। दिस टिश्यू फॉर्म्ड इन स्टेम, लीफ, वेन्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स। कहाँ पे काम आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना कहाँ पे काम आ रहे हैं। स्टेम में मिल जाएंगे, लीफ वेन्स में मिल जाएंगे, कवरिंग में मिल जाएंगे सीड्स और नट्स की, और कोकोनट हस्क जो होता है या वॉलनट शेल जो होता है, अखरोट का शेल जो होता है, या आपने कोकोनट देखा है, जो कोकोनट हम आते हैं ब्राउन कोकोनट, उसका एक हस्क जैसा होता है, उसमें घास होती है, ऐसे बहुत सारी हस्क लगी होती है, ड्राई हस्क, वो भी किससे बनी होती है, वो भी बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की। कंडक्टिंग टिश्यूज, सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि ये डेड होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब हम पढ़ते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या है, कंडक्ट क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मैसेज है, प्लांट है, वाटर है, न्यूट्रिशन है, क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। फ्लोएम और जाइलम 2 टाइप्स ऑफ होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स क्या था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने हुए थे।
बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं पर फिर भी साथ में काम कर रहे हैं। जाइलम इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो जाइलम है बच्चों, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, क्या कर रहा है वो वाटर और मिनरल कर रहा है रूट से अदर पार्ट पे, लेकिन और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। जाइलम जो है वो कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियाड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये उसके क्या है पार्ट्स हैं। ट्रैकियाड एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर थिक वॉल्ड, ट्यूबुलर है पाइप जैसे हैं बच्चों। Xylem parenchyma are only living component of the xylem while trachea vessels and xylem fibers are primarily sclerenchymatous। क्या है जो ट्रैकिया है ट्यूबुलर फॉर्म है और उसकी बड़ी ही थिक वॉल है। जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो ओनली लिविंग कंपोनेंट है जाइलम का, जो कि ट्रैकियाड है वेसल्स हैं या जाइलम फाइबर हैं वो प्राइमरीली स्क्लेरेन्काइमा। और स्क्लेरेन्काइमेटस क्यों बोला गया है, क्यों बोला है यहाँ पे डेड ना बोल के क्या बोल दिया गया है स्क्लेरेन्काइमेटस, पर वो डेड होते हैं क्योंकि हमें बताया ना सिर्फ जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग है, बाकी ये वाली जो चीज़ें, ये जो तीन चीज़ें हैं ट्रैकियाड वेसल एंड जाइलम फाइबर, ये बच्चों डेड हैं, डेड सेल्स हैं। अनलाइक द जाइलम, फोइलम जो है वो मेड अप ऑफ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है फ्लोएम। फ्लोएम किससे बना हुआ है ये देखते हैं। फ्लोएम बना हुआ है बच्चों मेड अप ऑफ लिविंग सेल से, कंसिस्ट ऑफ सीव्स, ट्यूब्स, कंपैशन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये आपको याद रखना है कि जाइलम किस किस से बना है और फ्लोएम किस किस से बना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप भूल नहीं सकते, ठीक है। देन वी हैव सम सेल्स आर लॉन्ग ट्यूबुलर, लॉन्ग ट्यूबुलर तो है ही क्योंकि ट्यूब है वो पाइप्स हैं। जॉइंट एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली अगर एक एंड से नहीं जुड़ा हुआ है तो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगा। और परफोर्टेड वॉल्स हैं। दीज सेल्स आर सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड कहाँ पे करती हैं, ट्रांसपोर्ट भी, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से करती हैं, अदर प्लांट ऑफ द पार्ट से, क्योंकि प्लांट के अलग अलग पार्ट में फूड बन रहा है। रूट से फूड तो नहीं आ रहा ना, फूड तो प्लांट खुद ही बना रहा है। तो जो प्लांट में अलग अलग जगह फूड बन रहा है, अलग अलग पार्ट्स में बन रहा है, वहाँ से ये क्या उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं फूड और अलग प्लांट, अलग पार्ट ऑफ द प्लांट में दे रहा है। लीव्स से उठाकर स्टेम में दे दिया, नोड्स में दे दिया, बर्ड्स में दे दिया, फ्लावर में दे दिया, फ्रूट में दे दिया। सेलुलर फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब क्या है, रेगुलेट कंपैशन सेल्स, ये उसका फंक्शन है। कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है मतलब, पैरेन्काइमा है मतलब लिविंग है, ठीक है, लिविंग है। Companion cell are specialized parenchyma. Main function of companion cell is to monitor loading and unloading of sugar in the sieve tubes. Sugar की loading हो रही है और unloading हो रही है, ये ध्यान रखना उसका function है। Phloem parenchyma जो है वो store करता है food material, resin, tannins, latex, ऐसी चीज़ें। The sieve tubes also supported the phloem fibers which are primarily sclerenchymatous. क्या है स्क्लेरेन्काइमेटस का मतलब है डेड, और उसको प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ। सो फार वी हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, प्रोटेक्शन। उनके फंक्शन क्या है, फंक्शन हमें याद रखने हैं। प्रोटेक्शन है किसी का है सपोर्ट या कंडक्शन करना। कंडक्शन मतलब बच्चों ट्रांसपोर्ट करना, ओके, ट्रांसपोर्ट करना। नॉट वर्किंग अलोन, दे वो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं और टिश्यू सिस्टम इसको हम कहते हैं क्योंकि एक लार्ज ग्रुप में काम करते हैं। डर्मल टिश्यू सिस्टम, अब क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम यहाँ पे प्लांट में होते हैं। एक होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम, एक होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या है बच्चों, फॉर्म ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। सबसे पहले क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट बन रही है। इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट, आउटर प्रोटेक्शन करेंगे तभी तो इनर प्रोटेक्शन हो पाएगी। और वाटर लॉस का रिड्यूस कर रहे हैं डर्मल टिश्यू में। डर्मल से आपको याद रखना है स्किन, स्किन कहाँ होती है, एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल से क्या याद रखना है, आउटर कवरिंग, ओके। हमारी आउटर कवरिंग स्किन है, उसके में कौन सा सिस्टम चल रहा है, डर्मल टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू क्या है,
डर्मल और कंडक्टिंग टिश्यू के बीच में जो चल रहा है वो है ग्राउंड टिश्यू। इट इंक्लूड्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसमें सब आ गया बच्चों, यानी कि जो स्टेम है उसमें पैरेन्काइमा भी है, कोलेनकाइमा भी है और स्क्लेरेन्काइमा भी है। थर्ड आ गया वैस्कुलर टिश्यू। दिस कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर से क्या हम समझेंगे, जैसे हमारी नर्व्स हैं या कंडक्टिव नर्व्स है, ये जो हमारे पाइप्स हैं, ठीक है, वो काम करते हैं। तो जाइलम एंड फोइलम भी पाइप ही तो है। ये जाइलम है और ये फोइलम है, और यहाँ पे फूड जो है बच्चों ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, और यही हमारा क्या है, मेन मोटिव है। स्केलेनकाइमा के बाद अब हमने पढ़ना है, वैस्कुलर टिश्यू तक हमने पढ़ लिया, अब हमारा स्टार्ट होता है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन दिस। ओके, सो लाइक प्लांट्स, एनिमल सेल्स ऑल्सो ग्रुप टुगेदर। ये भी ग्रुप हो रखे हैं और अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो रखे हैं डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए। दीज ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स ऑफ एनिमल टिश्यू, पर ये सिमिलर सेल है। फॉर एग्जाम्पल, फटाफट आप ब्लिंक करोगे, अगर आपको कोई मान लो पानी डाल देगा या आपके आईज में कुछ आएगा, धूल आ जाएगी, तो फटाफट ब्लिंक करते हो ना, या वैसे भी आप ब्लिंक करते हो। क्लेंच एंड ओपन योर फिस्ट, अगर आप अपनी फिस्ट को क्लेंच करो, पहले अपनी फिस्ट बनाओ और फिर उसको ओपन करो। डीप ब्रेथ लो, या अपने आप कुछ टच करते हो, मान लो कुछ गर्म आपने टच कर लिया, वार्म टच कर लिया, कोल्ड टच कर लिया, तो उसकी एकदम से फीलिंग आपको, उसको जो सेंस है वो आप कर पाते हो। नाउ थिंक विच टिश्यू हेल्प यू मूव। अब सोचो कौन सा टिश्यू तुम्हें मूव करने में हेल्प कर रहा है, कौन सा टिश्यू तुम्हें सेंस करने में हेल्प कर रहा है कि ये कोल्ड है या हॉट है। विच टिश्यू अलाउज ऑक्सीजन टू एंटर, कौन सा टिश्यू हमारी ब्लड में ऑक्सीजन एंटर करने में हेल्प कर रहा है। यह कौन सा टिश्यू है जो हमारी बॉडी को और स्किन को एक साथ जोड़ने में हेल्प कर रहा है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा और इसी टॉपिक में मिल जाएगा। सो फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, जो कि स्ट्रक्चर में आ रहा है और फंक्शंस में आ रहा है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हमें फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है और स्ट्रक्चर करने में हेल्प कर रहा है। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आउटर कवरिंग बना रहे हैं हमारी बॉडी की, जैसे कि हमने कहा स्किन। ऑल्सो लाइक द इंटरनल, तो जो हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है, डोंट गो इन माई डायग्राम। सो ये जो हमारी बॉडी है, तो इसका जो स्किन है बच्चों वो भी वही बना रहा है। पर अगर मान लो हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल हो गए हमारे स्टमक हो गया, ओके, हमारा लिवर हो गया, इनकी जो लाइनिंग है वो भी फर्स्ट किससे हो रही है बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू से ही हो रही है। सच एज माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन, सब कुछ किससे लाइन है, पहले एपिथेलियल टिश्यू से। आउटर कवरिंग सबकी एपिथेलियल टिश्यू है। इट कंपोज्ड क्लोजली पैक्ड सेल्स, ऑब्वियसली जो हमारी सबसे ऊपर वाली होती है ना, जो हमारी सबसे आउटर होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो वो क्या होती है, क्लोजली पैक्ड होती है, उनमें बहुत लिटिल स्पेस होता है उनके बीच में, और ये प्रिवेंट करती है जर्म्स की एंट्री और रिड्यूस करती है वाटर लॉस। सेम प्लांट वाला है, जो पैरासाइट नहीं आने दे रही है, जर्म्स नहीं आने दे रही है, एंड वाटर लॉस नहीं होने दे रही है। ऑल्सो हेल्प इन अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो अब ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ये मूवमेंट देख रहा है, कौन अंदर जाएगा, जर्म्स नहीं जाएंगे, प्रोटीन जाएगा, न्यूट्रिएंट जाएगा, ग्लूकोज जाएगा। एब्जॉर्ब करने में भी, इंटेस्टाइन में हमारा खाना एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसमें भी है। सिक्रीशन में, लिवर में हमारे क्या सिक्रीट हो रहा है, बाइल जूस, तो सिक्रीशन में भी हेल्प करी है। तो ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में, मूवमेंट ऑफ द मटीरियल सब्सटेंसेज में हेल्प कर रही है। These epithelial tissue are structure adapted to perform different function, पर इनमें टिश्यू तो एक ही है पर इनके फंक्शंस अलग अलग हैं और इनको पता है। ये हमें बहुत अच्छी टेबल दे रखी है जिससे हमें सारे फंक्शंस पता चल रहे हैं, कौन सी लोकेशन है और क्या स्ट्रक्चर है एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमें क्या दे रखा है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन हमें दे रखा है एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है गैस का या लिक्विड का, और गैसेस का डिफ्यूजन करने में। फ्लैट सेल्स यहाँ पर होते हैं और थिन होते हैं, थिन होते हैं, एक्सचेंज ही करना है, काम ही उनका है, तो थिन है, ज़्यादा थिक नहीं है। ये हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं और लंग्स में होते हैं। ब्लड वेसल्स से क्या होता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सब ट्रांसपोर्ट करना है। लंग से क्या ट्रांसपोर्ट करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड देना है एल्वोली को, और एल्वोली से ऑक्सीजन हमने लेना है।
दूसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट क्या करती है, मैकेनिकल इंजरी ना हो, फ्रिक्शन ना हो, एंटर ऑफ माइक्रोब्स ना हो। तो इसमें मैनी लेयर ऑफ सेल्स होती है और टाइटली पैक्ड होती है। प्रोटेक्शन करनी है ना, स्किन में प्रेजेंट होती है, माउथ में होती है, ईसोफेगस, ईसोफेगस इज फूड पाइप, उसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट करता है हमारा काम सिक्रेशन का। हार्मोन सिक्रेशन, स्वेट आता है, सलाइवा आता है या फिर एंजाइम आते हैं, म्यूकस होता है हमारा, ये सब सिक्रेशन में भी हेल्प करती है। रिलीजिंग सब्सटेंसेज, मैनी में क्यूबॉइडल और कॉलुमनर होते हैं। इसमें फ्लैट थे, इसमें क्या थे, मैनी लेयर्स थी, इसमें क्यूबॉइडल हैं या कॉलुमनर हैं। सेलेवरी ग्लैंड में होते हैं, स्वेट ग्लैंड में होते हैं, स्टमक या की लाइनिंग में भी होता है। म्यूकस प्रोड्यूस करना होता है ना, म्यूकस से तो हमारा जो पेट है वो बचा रहता है, स्टमक हमारा बचा रहता है एसिड से अटैक होने से। नेक्स्ट होता है सेंसरी फंक्शन, स्मेल आती है, साउंड आती है, टेस्ट आता है, बैलेंस बनाए रखने में। रिसेप्टर सेल होते हैं, लेते हैं ना टेस्ट। हेयर लाइक सीलिया होता है, इनके पास हेयर होते हैं। नोस्ट्रिल में होता है हमारे, क्योंकि हम स्मेल करते हैं वहाँ से। टंग में होता है हमारे टेस्ट बेड के लिए, और हमारे ईयर्स में भी होता है क्योंकि हम सुनते हैं, इनर ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें क्या होता है, पिलर लाइक सेल्स होता है। पिलर लाइक सेल्स कैसे होते हैं, ऐसे पिलर लाइक सेल्स। और लाइनिंग जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि वहीं से तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, फूड का, वाटर का, सॉल्ट का, मिनरल्स का, सब एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो ये वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। हाउ वेरियस पार्ट्स कनेक्टेड इन अवर बॉडी। अब बॉडी में हमारे कनेक्टेड कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड दैट ब्लड कनेक्ट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमने देखा है जो ब्लड है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स। इन द सेम वे बोन्स भी कनेक्ट करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं बॉडी को, हेड टू टो प्रोवाइड करती हैं। टिश्यू कनेक्ट्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्शन प्रोवाइड करे वो क्या है बच्चों, वो है कनेक्टिव टिश्यू। क्या है वो, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही हैं और ऑर्गन्स को दूसरे ऑर्गन से। बोथ ब्लड एंड बोन, जो ब्लड है और जो बोन है वो क्या है बच्चों, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू, दो बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, दे डिफर इन कंपोजिशन, पर उनकी कंपोजिशन और कंसिस्टेंसी डिफरेंट है। ब्लड जो है वो फ्लूइड है, बोन जो है वो एकदम हार्ड है। सो डिफरेंस इज ड्यू टू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, एक तरह से मान लो कोई चीज़ आपने बनाई है तो उसका जो सिंपलर सब्सटेंस है, जो उसका मेन पार्ट जो उसमें है वो वाटरी, सॉफ्ट एंड जेली लाइक होता है, ठीक है, ब्लड में, पर हार्ड, सॉलिड और रिजिड होता है बोन में। ये डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, ब्लड में क्या कैसा है वो, ऑब्वियसली अगर ब्लड फ्लूइड है तो वो एक तो वाटरी है थोड़ा, वो मैट्रिक्स सॉफ्ट भी है और थोड़ा जेली लाइक होता है, ओके, थोड़ा जेली लाइक होता है। पर वहीं जो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू है बोन, उसमें वो है हार्ड मैट्रिक्स, सॉलिड है वो, क्योंकि बोन तो सॉलिड होती है, और बड़ा रिजिड है। रिजिड मतलब जो एकदम अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो चूरा हो जाए, तो वो वाला रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, ओके। एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट वी हैव एक्सपीरियंस मेंशन ऑन द अबव रिलेटेड ब्लड कंपोनेंट का एक एग्जाम्पल हमें दिया गया, एक्सपेरिमेंट दिया गया, उसके हम एकदम रिजल्ट पढ़ते हैं। रेड कलर जो होता है ब्लड में, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए आता है। आयरन रिच प्रोटीन होता है हमारा आरबीसी। आरबीसी जो है अबाउट 4 मंथ रहता है, आर रिप्लेस रेगुलरली, और हर 4 मंथ बाद हमारे पास न्यू आरबीसीज आ जाते हैं। अब ये हमें कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दे रखे हैं। सो जो प्लेटलेट, नेक्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट हो गया हमारा आरबीसी, नेक्स्ट हो गया हमारा प्लेटलेट्स। जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो साइट इंजरी को क्या करते हैं, क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। किस में काम करते हैं, क्लॉटिंग में। ड्यूरिंग एक्सरसाइज रनिंग मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन और ब्रीदिंग बिकम्स फास्टर, ब्लड फ्लो इंक्रीजेस। जब हम कोई एक्टिव काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फास्ट भाग रहे हैं, तो हमारा वो जो ब्लड फ्लो है ना वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा WBC। WBC हमारे वाइट ब्लड सेल हैं, ये हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्टेड एरियाज़ में आ जाते हैं। कॉज पॉज फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, पॉसिबल पस आ जाता है। ये सब क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई एजेंट या कोई पैरासाइट, कोई जर्म हमारे बॉडी में आया होता है ना, तो उनको किल करते हैं। इनको मेमोरी सेल भी बोलते हैं, ओके, इनको
मेमोरी सेल भी बोलते हैं। तो ये हमें एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दे रखा है, कॉलर बोन दे रखी है, वो लॉन्ग बोन, नी बोन से बोन दे रखे हैं और साइड में हमें मस्कुलर दे रखे हैं। और ये रहा आपका डायग्राम ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। क्या क्या है, WBC, प्लेटलेट एंड RBC, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आपको याद रखना है। फंक्शन ऑफ अदर कनेक्टिव टिश्यू एक्सपीरियंस टू डिफरेंट एक्शंस। डिफरेंट एक्शंस हम करेंगे वैसे वैसे कैसे, अब एक्शंस देखते हैं। टच योर एल्बो जेंटली। अगर हम अपनी एल्बो जेंटली टच करेंगे, हमें हार्ड टच होगी, रिजिड और स्ट्रक्चर्ड टच होगा। हमें स्ट्रेंथ देती है, सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है और बनी होती है बोन से। प्रेस एंड फोल्ड योर ईयर्स। ईयर्स प्रेस करेंगे ना तो सॉफ्ट लगेंगे, फ्लेक्सिबल लगेंगे और हमारी शेप वापस कर लेंगे। अगर आप अपने ईयर को ऐसे पकड़ के मोड़ो, अगर आप मोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे, वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं, फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कुशन होता है, एंड ऑफ द बोन, शॉक्स अब्जॉर्प्शन, और ये किससे बने होते हैं, कार्टिलेज से बने होते हैं। टच योर फोरआर्म मसल्स। फोरआर्म की मसल्स देखो, मूवमेंट जो है आपको फोरआर्म में, इवन फिंगर्स में फार अवे तक फील होगा। कनेक्ट्स मसल्स बोन, 10 इसमें मसल्स भी और बोन भी है। जहाँ पर मसल आपकी और बोन आपकी कनेक्ट हो रही होती है, वहाँ पर आपको टेंडन मिलेगा। क्या मिलेगा, टेंडन। अगर आप किसी चेयर पे बैठो और अपना लेग मूव करो अपवर्ड, अपनी नीज को अलाउ करो और आगे अपना पैर फैलाओ आप, तो जॉइंट आपको दिखेगा। वो जॉइंट है लिगामेंट का जॉइंट, जो बोन को बोन से कनेक्ट करे। यहाँ पे मसल को बोन से कनेक्ट करे थे, यहाँ पे जब बोन को कनेक्ट करोगे आप बोन से, तो वहाँ पर आपको लिगामेंट दिखेगा। ओके। बोन हैव रिजिड मैट्रिक्स। बोन के पास क्या है, रिजिड मैट्रिक्स है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है। आपने सुना होगा जब आपको बोन्स में दर्द हो तो क्या बोलते हैं, विटामिन D खाओ ताकि कैल्शियम हो, कैल्शियम खाओ, है ना। गिवन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देते हैं, रिजिडिटी देते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट कार्टिलेज है सॉफ्ट। अब कार्टिलेज क्या है उनके बीच में, सॉफ्ट है, जेली लाइक मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली 2 चीज़ें अगर बहुत हार्ड होंगी और वो एक साथ घसीटेंगे, फ्रिक्शन होगा तो हार्म आएगा, तो उनके बीच में एक सॉफ्ट कार्टिलेज दे देते हैं, जो कि उनको थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अदर कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन कनेक्ट्स मसल टू द बोन। टेंडन क्या कर रहा है हमारा, टेंडन क्या कर रहा है हमारा, मसल कनेक्ट कर रहा है बोन से, और लिगामेंट क्या कनेक्ट कर रहा है, बोन टू बोन। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख ही लिया था। वी कैन कंट्रोल मूवमेंट इन आवर बॉडी। ऑब्वियसली प्लांट्स तो नहीं कर सकते, पर हम कर सकते हैं। तो 2 तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है वॉलेंटरी, एक होती है इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी में आ जाते हैं बच्चों जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्शियस में कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रन कर रहे, राइड कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, तो वो मेरी मर्जी से मैं सोचकर उठाऊंगी। तो स्केलेटल मसल इसमें काम आती है। अटैच टू द स्केलेटन, स्केलेटन से अटैच्ड होती है स्केलेटल मसल। दे मेड अप ऑफ बंडल ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स से बंडल होते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स ऐसे बंडल्स होते हैं ऐसे, और वो बनी होती हैं मसल्स उनसे, जो कि बोन के बाद होती है, बोन से कनेक्टेड होती हैं, जिनको बोलते हैं मसल फाइबर। अनब्रांच्ड होती हैं, ब्रांचेस नहीं होती, सिर्फ लॉन्ग होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये क्या मिलेंगे आपको ऐसे, जैसे ये लॉन्ग है ना, तो ये आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, और इनके पास मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, ऐसे ऐसे मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, और दे आर इनवॉलेंट्री। अब इनवॉलेंट्री में जैसे हमारा एग्जांपल आ जाते हैं हार्ट को आप मन करे तो रोक सकते हो क्या, नहीं, पर लंग्स को आप रोक सकते हो। डाइजेशन मूवमेंट आपका हो रहा है, उन मसल्स को आप रोक सकते हो, नहीं, तो वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। बीटिंग अप ऑफ हार्ट, ये हमारा एग्जांपल है इनवॉलेंट्री मसल्स का, जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ये क्या होती है बच्चों, ये होती है ऑटोमेटिक, विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। इन पे हमारा कोई कॉन्शियस कंट्रोल जो है हमारा इन पर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ इंक्लूड स्मूथ मसल्स विच आर ऑर्गन्स में होती है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन। जो उनका सेल होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, स्पिंडल सेल। देखो ऐसे, स्पिंडल क्या होता है, ऐसे 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 शेप के होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक के पास एक न्यूक्लियस, एक के पास एक न्यूक्लियस। लैक स्ट्रेशनर्स, दे हेल्प इन स्लो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। स्लो और कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में ये हमारा हेल्प करते हैं, जैसे कि डाइजेशन कोई फास्ट
मूवमेंट नहीं होती, स्लो मूवमेंट होता है, धीरे से च्यू करेंगे, फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर जाएगा इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना। सो इट टेक्स अ स्लो प्रोसेस, इट इज़ अ सूदिंग स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स क्या होती है, हमारी हार्ट में जो मसल्स होते हैं, ये सिलेंड्रिकल फाइबर्स से बनी होती है। सिलेंड्रिकल फाइबर्स की ये देखो आपको यहाँ पर इमेज दे रखी है। ब्रांचेस होती हैं इनमें, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, फेंट स्टेशन होता है। कार्डियक मसल्स वर्क टायरलेसली। टायरलेसली मीन्स लगातार काम करती हैं। क्या करती हैं, लगातार, एकदम टायरलेसली काम करती हैं। सिंगल सेल्ड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। कार्डियक मसल्स रिदमैटिक होती हैं, धक 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 ऐसे चलता है ना, हमारा एक रिदम होती है, ऐसे नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, बट एक रिदम से ही हार्ट बीट जो है चलती है थ्रू आउट द लाइफ, बिना थके पूरी लाइफ चलेगी। जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन हमारा नहीं रहेंगे, वी डाई। ओके, बॉडी सेंस, कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड। बॉडी सेंस करती है और कम्युनिकेट करती है। मतलब मान लो आपका हैंड किसी हॉट चीज़ पे लगा तो कम्युनिकेट होगा ना कि अपना हाथ उधर से उठा लो वरना जल जाओगे। ये कम्युनिकेशन ही तो है जो हमारी स्किन से हमारे ब्रेन में हो रही है। सो हैव यू नोटिस्ड हाउ क्विकली पुल योर हैंड अवे फ्रॉम द समथिंग हॉट और रिमेंबर अ लिरिक्स लर्न अ ईयर अगो। तो ये सब क्या है, हमारा जो हमने एकदम से हाथ उठाया वो नर्वस टिश्यू में हमारे होता है, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नर्वस टिश्यू विच हेल्प बॉडी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन विद वर्क नेटवर्क। कोऑर्डिनेट करता है ये नेटवर्क और कंट्रोल करता है बॉडी। ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़, मेमोरी याद रखता है, रिस्पॉन्सेज अकर होते हैं। द बॉडी मसल जो है वो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों इसमें इन्वॉल्व होती है। कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मसल्स अकेले फंक्शन नहीं कर सकती। दे रिसीव इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं नर्वस टिश्यू से। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रेन सिग्नल्स द हार्ट टू बीट फास्टर। आप रनिंग करके आओ तो वो क्या बोलता है, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जो हार्ट है उसको बोलता है फास्टर आप बीट करो। जो बॉडी है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड, और बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड इसलिए इंक्रीज हो जाता है। अब लंग्स भी क्या है, जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कनेक्टेड होता है। नर्वस टिश्यूज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, इनको बोलते हैं न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। स्पेशलाइज्ड होते हैं रिसीव और प्रोसेस करने में, ट्रांसमिट मैसेज ट्रांसपोर्ट करने में स्पेशलाइज्ड हैं। न्यूरॉन में मेन 3 टाइप्स ऑफ सेल बॉडीज होती हैं, एक होती है डेंट्रिस, एक होती है एक्सॉन। कंटेन्स कंट्रोल ऑफ द सेल। एक्सिस जो है वो रिसीव करता है सिग्नल न्यूरॉन्स तक, और एक्सॉन क्या करता है, लॉन्ग फाइबर होता है जो कि मैसेज कैरी करता है सेल तक, और एक्सॉन टर्मिनल तक। तो अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन से वो 2 पार्ट हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हाईलाइटेड है पर 3rd पार्ट हाईलाइटेड नहीं है, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि वो कौन सा पार्ट है। फर्स्ट है हमारा डेंट्रिस, दूसरा है हमारा एक्सॉन, तीसरा हमारा है एक्सॉन का टर्मिनल, ठीक है। दिस इज द डायग्राम। ये है हमारा एक्सॉन, ये है हमारा एक्सॉन का टर्मिनल, और ये हमारे डेंट्रिस है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। एक्सॉन जो टर्मिनल है वो ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज को अगले सेल तक। तो जैसे अब ये एक न्यूरॉन है तो इसके आगे एक और न्यूरॉन जो है कनेक्टेड होगा, एक और न्यूरॉन जो है कनेक्टेड होगा जो कि इसको देगा, फिर ये आगे वाले न्यूरॉन को देगा, ऐसे। नेक्स्ट है हमारा द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है मेड अप ऑफ बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। ये सब हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, स्टैंड अपराइट करने में ही हमें हेल्प करता है। एक सेकेंड, स्क्रीन चली गई। क्या करने में हेल्प करता है, हमें स्टैंड करने में हेल्प करता है। बोन से बना होता है, मसल से बना होता है, जॉइंट से, कार्टिलेज से, टेंडन और लिगामेंट से। हमें स्टैंड करने में, एक ह्यूमन बॉडी को खड़े होने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है, पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उनको डेलिकेट ऑर्गन्स को बचाता भी है। फॉर एग्जाम्पल रिब्स जो है हमारे, रिब केज जो है वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। जो मस्कुलर सेल सिस्टम जो है फंक्शन करता है नर्वस सिस्टम के अंदर ही। अब ये सारी चीज़ें, मसल्स जो हैं ये वॉलेंटरीली हैं, तो वॉलेंटरीली हम इनको कमांड कहाँ से दे रहे हैं बच्चों, ब्रेन से, यानी कि नर्वस सिस्टम से। जो मसल्स हैं पुल ऑन बोन्स हैं, प्रोड्यूस मूवमेंट।
बोन है और उसके ऊपर बच्चों क्या लगा हुआ है, मसल लगी हुई है. सो दे अटैच टू द बोन बाय स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड, और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बैंड के साथ जो है कि वो कनेक्टेड होते हैं. व्हाट इज दैट बैंड इज, वो है हमारा टेंडन. ओके, व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडन ट्रांसमिट दिस फोर्स टू द बोन रिजल्टिंग द मूवमेंट ऑफ जॉइंट. ये हमारा क्या होता है, इसी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मूव करते हैं. हैव यू वंडर हाउ मच योर बॉडी वेट कम्स फ्रॉम द बोन. कितना वेट जो हमारा स्केलेटन का आता है, वो आता है 12 to 15% ऑफ द बॉडी वेट जो हमारा स्केलेटन से ही आता है. दिस वेरी एज एंड जेंडर, और ये एज और जेंडर और बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से सब अलग अलग होता है. ओके, सो अब ये हमें इतना इम्पॉर्टेंट है. अब हम पढ़ते हैं कुछ टाइप्स ऑफ जॉइंट की. बच्चों एग्जाम के लिए जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू मास्टर. ये टॉपिक आपको मास्टर करना ही है. फर्स्ट जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. ये आपको देखने को मिलेगा बच्चों शोल्डर में, ग्रिडल में. ये कनेक्ट करता है स्केलेटन मसल्स को. एक बोन होगी, एक बॉल होता है, उसमें एक सॉकेट होता है और दूसरी बोन कनेक्ट होती है. ये उसका सिस्टम है. सो दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जैसे ये देखो बॉल है, ये है हमारा बोन, नीचे ऊपर है हमारा एक सॉकेट और बीच में हमारा एक बॉल लगा हुआ है. सॉकेट एक यू शेप्ड बाउल जैसा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं होता है. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी कैन हैव हिंज जॉइंट. अब हमारे पास नेक्स्ट है हिंज जॉइंट. अनलाइक शोल्डर दो एल्बो बेंड्स ऑन स्ट्रेटन. जो एल्बो है वो बेंड होती है और स्ट्रेटन होती है. ठीक है, डोर हिंज जैसे डोर्स के काम नहीं करते हैं. जैसे एक डोर होता है और उस पर से हिंज लगे होते हैं. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट कॉल्ड हिंज जॉइंट. इनको क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट. सिमिनल हिंज जॉइंट प्रेजेंट इन नीज वेयर अ स्मॉल बोन कॉल्ड नी कैप प्रोटेक्ट. इनको क्या बोलते हैं, नी कैप प्रोटेक्ट्स द जॉइंट. और नी कैप क्या करती है, जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट है पिवट जॉइंट. ट्राइंग शेकिंग योर हेड, नो. अगर आप अपना शेक करते हो हेड, तो जो आपका नेक है वो फील करेगा जेंटल मूवमेंट. डज नेक मूव, क्या नेक फ्रीली मूव करती है. तो पिवट जॉइंट जो है हमें हेड को मूव करने में हेल्प करता है साइड में. जैसे कि जो डोर नॉब्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं, वैसे ही पिवट जॉइंट हेल्प करता है. तो ये कहाँ पे होते हैं, हमारे नेक में. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. कहाँ पे होते हैं ये पिवट जॉइंट, हमारी नेक में. दिस इज द पिवट जॉइंट. नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड जॉइंट. स्कल होता है वो हार्डर और फ्लैट होता है बोन में, जॉइंट टुगेदर प्रोटेक्ट द ब्रेन, आइज एंड ईयर्स. स्कल जो है हमारा एक फिक्स जॉइंट है, उसमें आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो, और ये हमारी ब्रेन को, आई को और ईयर्स को प्रोटेक्ट करता है. फिक्स जॉइंट होता है ये. और बोन जो है वो स्कल कैन नॉट मूव, ये मूव ही नहीं कर सकती ताकि ब्रेन सेफ रहे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वी हैव द लास्ट टॉपिक स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम मतलब कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क. एक फ्रेम है ना बच्चों, दिस इज द हेड, नेक, आर्म्स, एक हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, देन वी हैव लेग्स. सो दिस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन जो कि हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है. डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को डेलिकेटली प्रोटेक्ट करता है, जो कि स्कल होते हैं और वर्टिब्रेट कॉलम होते हैं, या और रिब केज हमारे जो होते हैं. बेस ऑफ द स्कल एक्सटेंडेड फ्लेक्सिबल कॉलम कॉल्ड बैकबोन. बैकबोन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. तो ये कंसिस्ट ऑफ बैकबोन और वर्टिबल कॉलम मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल वर्टिब्रे. इट सपोर्ट्स द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है स्टैंड करने में हमें अपराइट. बिटवीन ईच वर्टिब्रा कार्टिलेज डिस्क विच एक्ट एज कुशन. कुशन की तरह वो काम करती है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है. बेंड करने में, ट्विस्ट करने में. कौन हेल्प करता है हमें बेंड करने में, ऑब्वियसली हमारी बैकबोन ही हमें हेल्प करती है ट्विस्ट करने में. ओके, देन वी कैन सी विदाउट एनी इंजरी हम बेंड कर जाते हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड के. जो बैकबोन होती है ना बच्चों, ये किसी को कंफ्यूजन है कि वो एक होती है, नहीं, वो छोटे छोटे वर्टिब्रेट से मिलकर एक बड़ी बोन बनी होती है ऐसे. ओके, और तो ये हमें बेंड होने में हेल्प करती है. कैन यू फील द बोन अंडर योर चेस्ट. चेस्ट के अंदर जो बोन होती है उनको रिब्स बोलते हैं. ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं, टुगेदर रिब केज बनाती हैं और एक प्रोटेक्टिव केज की तरह, एक जाल की तरह काम करते हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को बचाती है, जैसे कि हार्ट है, लंग है, इसको बचाती हैं.
Why does it move? Does not need to move. Attached to the spine of the back of the breastbone in front. Joint flexible cartilage, इसमें flexible cartilage होती है. Flexibility allows the rib cage to expand. रिब केज को ही थोड़ा सा मूवमेंट कैसे करती है, जब लंग्स में हवा आती है यानी कि ऑक्सीजन आती है तो एक्सपैंड करते हैं, और जब ब्रीदिंग हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है. ये जो मूवमेंट होती है इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, जो अलाउ करती है एयर्स को टू मूव इन एंड आउट. इंजरीज जो होती हैं वो भी पेनफुल और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं अगर कभी रिब केज में हमें हुई होती हैं. ओके, सो दिस इज़ फॉर दिस चैप्टर. अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है. इसके जो नोट्स हैं आपको ऑलरेडी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो नोट्स है, और उसके कमेंट, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नोट्स का लिंक है और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है. और आज का ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट चैप्टर आप किस, नेक्स्ट वीडियो आप किस चैप्टर की चाहते हैं. थैंक यू सो मच.